लीजिए, आज की रात जो तमाशा दिखाने जा रहे हैं, आज की रात ये आपका गांव नहीं है, ये हमारे स्टेज के माध्यम से ये जिला अलीगढ़ है और गांव अकबरपुर है। ये जिला अलीगढ़ ग्राम अकबरपुर है। हमारे अकबरपुर के बाबू साहब पधार रहे हैं। आप लोग को मालूम हो मैं किस रोल में आया? अपना परिचय बतलाने से पहले मैं अपनी आम जनता को देखकर अति प्रसन्न हुआ। फूला नहीं समा रहा हूं। हम आपसे आभारी हैं। मैं ही नहीं, हमारे खानदान में जो भी पैदा होंगे वो भी आपसे आभारी रहेंगे। हाँ? ये जिला अलीगढ़ है, ग्राम अकबरपुर है। अकबरपुर का जमींदार मैं, मेरा शुभ नाम भूतपूर्व प्रधान बाबू आसिफ अर्जुन प्रधान। मोतीलाल काम है यार। शंकर, जय शंकर। आरामखोर बाबू साहब, जब भी मैं आता हूँ हाँ, जग पीछे वाले गेट पे खड़ा हो जाता है। वजह ये है, हाँ आवत है, वजह ये है कि आपकी दुश्मनी चारों तरफ फैल चुकी है। ये बात तो है। अगर दुश्मन सामने से आता है तो आपकी निगाहें उस पर पड़ सकती हैं। अगर पीछे वाले गेट से आता है तो आपकी निगाहें नहीं पड़ सकती। मोतीलाल, हाँ बाबू साहब, इसीलिए हम तुम पे भरोसा ही नहीं, अच्छा, भरपूर विश्वास रखता हूँ। वाह, मोतीलाल जो काम करेगा जमींदार के हक में करेगा। हम तुम्हारे काम से अति प्रसन्न हैं। बाबू साहब बोलो। बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर मालिक होकर के प्रसन्न रहेंगे तो मैं नौकर होकर हमेशा खुश ही रहूंगा। मोतीलाल, हाँ बाबू साहब, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि मैं 2 पंचवर्षीय प्रधान रह चुका हूँ। आप 2 पंचवर्षीय प्रधान रह चुके हैं। मैं 2 पंचवर्षीय प्रधान रह चुका हूँ। तीसरी पंचवर्षीय भी हम लड़े थे। अच्छा, मगर असफल रहे। मैंने हार गए। कैसे हार गए जानते हो कैसे? कैसे? इसी गांव अकबरपुर में हाँ, साला एक नेता पैदा हो गया। अच्छा, जिसका नाम अमरपाल था। ओहो, अमरपाल की पत्नी का नाम अनारकली था। अनारकली के कोख से 3 बच्चे जन्म लिए थे। 2 बेटी 1 बेटा। अच्छा, बड़ी बेटी का नाम आरती और छोटी बेटी का नाम अंजलि। उससे भी छोटा जो लड़का था उसका नाम अनिल कुमार था। मोतीलाल, हाँ बाबू साहब, हम अमरपाल के घर गए। अच्छा, परिवार को देखा उनके। ओहो, हम बोले कि ऐसा है अमरपाल जी, हाँ हाँ, आप अपना पर्चा उठा लीजिए। ओहो, खामखा हमारे काम में दखलंदाजी नहीं। इसके एवज में जानते हो क्या जवाब दिया उसने? क्या जवाब दिया? उसने कहा, सिख अर्जुन, अच्छा, हम तुम्हें पल पल टूटता हुआ देखना चाहता हूँ। हमने कहा कि अमरपाल जी, ये आपके परिवार के ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन वह कमीना मेरी बात को नहीं माना। आखिरकार लोगों को भड़का करके अच्छा इलेक्शन जीत लिया। ओहो, वो इलेक्शन जीत गया, वो प्रधान बन गया। अच्छा, और मैं हार गया। अरे बाप रे, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। यह सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कसम खा लिया, अमरपाल, तुमने मेरा अपमान किया है। इस अपमान का बदला हम तुम्हारे परिवार के खून से चुकाऊंगा। बहुत बढ़िया। दीपावली का त्योहार आया मोतीलाल। अच्छा, हमने उठा लिया बंदूक और साथ में लिवा लिया अपने प्रधान को बैठा लिया बोलेरो में। अच्छा, 2 बंदों के साथ पहुंच गया। कहाँ?
अमरपाल के घर दीपावली का दिन था। अच्छा। लोगों में चहल बहल खुशहालियां थी, बच्चे पटाखे छुड़ा रहे थे। अच्छा। और अमरपाल अपने माता पिता के कब्रिस्तान पर चिराग जला रहा है। हमने कहा अमरपाल हरामखोर, चिराग मत जलाओ, क्योंकि हम तुमको तुम्हारे माता पिता के पास भेजते हैं। मार दिया कुत्ते के सीने पे गोली। गिरा साला फड़फड़ाने लगा। गोली की आवाज सुनकर अच्छा अनारकली दौड़ी आई। तो स्वामी क्या हुआ, स्वामी क्या हुआ? हमने कहा स्वामी की बच्ची, तेरे पति ने मेरा अपमान किया है और इस अपमान का बदला हम तुम्हारे परिवार के खून से चुकाऊंगा। एक गोली मार दिया उसको भी हरामजादी। क्या कहना है? दुनिया से दूर हो गई। गोली की आवाज सुन करके तो किचन में बना रही थी खाना आरतिया, वो तो फरार हो गई, भाग गई। मेरी नजर नहीं पड़ी, वरना दौड़ा कर गोली मार देता। और अंजलिया अनिलवा काफी नाजुक थे। अच्छा, छोटे थे। अच्छा, लेकिन फिर भी दौड़े आए। अच्छा। और मेरे बाजियों को पकड़ के चबाने लगे। दांते काटे लगे। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम मेरे माँ बाप के कातिल हो। अच्छा। हमने कहा अगर ये सांप के पुतले जिंदा रहेंगे तो एक दिन काल बन जाएंगे। हमने बच्चों को उठाकर फेंक दिया गाड़ी के पास। प्रधान ने बच्चों के नाक पर दवा लगा दिया। बच्चे बेहोश हो गए। ले गया काली पहाड़ी पर। अच्छा। उठा के टंगरी ना रहा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मोतीलाल। हाँ बाबू साहब। हमारी धर्म पत्नी का नाम आशा परबला है। अच्छा। वह इस समय अपने मायके में रह रही है। यानी अपने घर में रहा थी। जी हाँ। काहे के बरे? इसलिए झगड़ा हो। अरे नहीं यार, झगड़ा नहीं हुआ है। तब हमारे सास और ससुर के न रहने के बाद काहे मतलब दोनों जने मर गए, वो खत्म हो गए। तो हमारे 2 साले हैं। अच्छा। बड़े साले का नाम अविनाश है। और छोटे साले का नाम अमित कुमार। और सबसे छोटी हमारी बीबी है जिनका नाम आशा परबला है। हमारे सास ससुर के न रहने के बाद तो उनके पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होने लगा। खाना बनाते, स्कूल जाते, कपड़ा धोते, बहुत अन्य प्रकार के काम, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। तो हमारी धर्म पत्नी ने कहा कि स्वामी अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ दिन मैं अपने मायके में रह के अपने भाइयों की हेल्प करूं। नहीं, बड़ी अच्छी बात। हमने कहा क्यों नहीं। आखिर वे हमारे साले हैं। हम उनकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसीलिए हमारी धर्म पत्नी अच्छा अमरगढ़ में रहती है। ओह, बहुत बढ़िया। और आज हमने फोन कर दिया है कि मैं आ रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा कहूँ। और अगर तुम्हें चलना है तो तैयारियां बना लो। हाँ बिल्कुल, कपड़ा वपड़ा हम धोए सब फिट ही, खाली हमका बस तैयार हो क्या है। तो गाड़ी को निकालो, गाड़ी में तेल डालो और सफाई करके तैयार हो जाओ। सुन लिया, गाड़ी हम चलाओ। तुम्हें चलाना भाई। हाँ, तो चलो गाड़ी तैयार करो, हम आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात। आशिक अर्जुन प्रधान का ऐलान जारी रहेगा, बाद में सारी बात बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। मोतीलाल का बाप हुआ? सबसे पहले तो हमारे बारे में बता दे रही। अच्छा भैया, अरे अबे तक हमारे बुआ के बारे में तो सब न जानत हो गया। हमारे बुआ के बारे में तो जुआ पड़ी हुई है कि तो अरे माटी है बारे में नहीं रे, हमारे विषय में। तोहरे विषय में? इनकर विषय सुन ले जाया। इनकर विषय कि तो हिंदी हुई, कि तो अंग्रेजी हुई, कि तो गणित हुई, या तो बीज गणित हुई।
अरे माटी दियोनु पढ़ाई लिखे के विषय ना रे। ताऊ हम कहाँ गिरा वाले हैं रे? हमारा कहाँ ना हुआ? एक सब कहा दिए है। ए बुआ बुआ हो, अब अपना आई यहाँ खुदाई अब अपन अपने दे दिया। का दे दी? वह पता होता। चल भाई। भैया बाबू हरे, भैया बाबू हरे, दीदी बहनी हरे। ई जिला अलीगढ़, जिला अलीगढ़, गांव अमरगढ़ का रहे वाली है। हमारा नाम आशा पर बलाबा। हमारा नाम आस्था पर बलबा। और इनके अंदर बहुत बड़ी कला बा। कौन कला बारे? हमारा नाम आस्था पर बलबा और हमारे बड़के भैया का नाम अविनाश बा। बड़के भैया का नाम अविनाश बा और छोटके भैया के नाम अमित बा। मोतीलाल और हमारे भतरा का नाम भतरा के या हमारा आदमी रे। अच्छा कहे मतलब बाहर मंदेशु। अरे का मंदेशु का कहते हैं? मन से एक तो कबो लेहे न रहा तो बनबई नहीं करत। हमारे भतरा का नाम आशिक अर्जुन प्रधान बा। जौन की अकबरपुर गांव में रहे वाला रे। अच्छा हे मोतीलाल, कहा अपने दिल में विचार बने ही न रे। आओ अपने दिल में ही अरमान सजाए बैठी यही आओ जो अपने बड़के भैया अविनाश के बियाह करब ना। आओ। बियाह करब निक के भौजाई लाओ। अरे बाप रे। निक के भौजाई लाओ और दहेज में ना हाँ। पहला नंबर ले फ्री। फ्री हम कहीं फ्री में लेती है और ले कूलर। क्या कर कूलर कूलर ले बुझौने से हवना नहीं करत है। हाँ। अच्छा और ले एसी। का करबू एसी लैला ओसी। ओसी रे। ए मोतीलाला और ना हाँ। जो हमारे बड़का भैया खिचड़ी खाए बैठी हैं। जो हमारे बड़का भैया हाँ। खिचड़ी खाए बैठी है ना रे। आओ। रिसिया हम जाब। छानी चढ़े कुकुर मारी जाए बसिया। कहो तू कथा बरे ऋषियाई जाबू। काहे बरसिया? काहे बरे? दुल्हनी के बाप का। अच्छा दुल्हनी के बाप का दुल्हनी के भाई कह दे बाबू हमका 5 तोलक सोने की अंगूठी चाहिए। देखिया 5 तोला के अंगूठी ले हैं। और एक बात यह बताई देते ही, अगर दुल्हनी के भाई दुल्हनी के बाप तौगर होए और तोरे भैया खिचड़ी खाए बैठा रही है और तू रिसियान रहबू और लेके आए पकड़ के तुरंत गप्प से डाल दे। का डाल दे रे? वो है अंगूठिया। मोतीलाल सब बात छोड़, आज चल बड़का भैया मिले जाए। चल देर न कर। आओ आओ। ए भैया अब जात है इनके बड़का भैया से मिलबे, लेकिन कैसे मिलब? और बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, ये बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का पैसा बचाते चलो, माचिस का पैसा बचा। कौन रामयश? अरे भैया राम राम। नमस्कार भाई नमस्कार। और कहिए क्या समाचार है? और बतावा सब ठेका ठाका बा? और बताओ सब ठेका ठाका बा? इसका मतलब रामयश तुम्हें बोलना नहीं आता, ऐसा कहना चाहिए और सब ठीक ठाक है। हाँ भैया वो सब ठीक ठाक बा।
सिहा अपना समाचार तो ठीक है, पर ये बताइए तुम्हारा क्या समाचार है? भैया हो आपन समाचार जिन पूछा, आपन समाचार भैया शायद बहुत गड़बड़ चलता है। रामयश क्या हो गया, क्या बात है? का बताई भैया, हमारे साथ बीमारी हो गया है। क्या कहा, तुम्हारे सार बीमारी हो गई है? हाँ भैया। क्या तूने इलाज नहीं करवाया? भैया हो इलाज बहुत करवाए, कम कम से 100-150 डॉक्टर खा गए हो। रामजस तुम अपनी बीमारी का इलाज करवाया और 100-150 डॉक्टर खा डाला। हाँ भैया। तुम्हारी बीमारी दूर नहीं हुई? हमारी बीमारी नहीं दूर भाई भैया, यही चिंता में एकदम झुरान चला जाता है और ये सोचत है क्या? मान लिया कल का हम मर गए तो बीमारी से बचे ना, अगर काल का हम मर गए। हाँ। ये सोचते है भैया अगर हम मर जाए, हाँ। पता नहीं हमार मेहरारू राण होए कि विधवा होइए भैया। क्यों रे, राण हो जाएगी या विधवा हो जाएगी? राण और विधवा दोनों एक ही बात है। कब भैया एक कहीं बात या क्या है एक कही? मैंने कहा एक ही बात है। अच्छा एक ही बात है कैसा? हाँ। अच्छा तुम भैया। मरोगे नहीं। पहले ये बताओ तुम कहाँ के पागल हो यार? भैया हो हम ज्यादा दूर का पागल ना रहे, यही लोहंगी का पागल है। हाँ लोहंगी गांव का पागल है, पागल ना वही भैया, फिर पगले का मौसिया ही हम घूमत है। तभी तो तुम्हारी बीमारी दूर ही नहीं हो रही है। अरे पागल कही के 100-150 डॉक्टर तुमने नहीं खा डाला। हाँ भैया। 100-150 रुपए की दवा खा डाले होगे। हाँ हाँ भैया हाँ सही कहा तुम्हारी है। बीमारी दूर नहीं हुई। बीमारी हमारा भैया नहीं दूर होती आई है, बहुत चिंता में ही भाई का बताइए। अब ये बताइए वो 4 बीमारी कौन कौन सी बीमारी है? भैया हो ध्यान से सुने, बीमारी हम बतावत ही। अरे तुम कहो मैं जरूर ध्यान से सुनूंगा। भैया पहली बीमारी या जब हम जलेबी खाई था ना तो हमका बहुत मीठा था भाई। जलेबी खाते हो तो तुम्हें मीठी लगती है? हाँ भैया। ये कौन सी बीमारी है? और दूसरी बीमारी? दूसरी बीमारी या भैया जब चली था ना तो हमारा गोड़ आगे पीछे। दूसरी बीमारी ये है तुम चलते हो तो तुम्हारा पैर आगे पीछे होता है। हाँ भैया। और तीसरी बीमारी? तीसरी बीमारी या भैया जब हम खा ली था तो हमका भूख नहीं लगा। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। हाँ? खा लेते हो तो भूख नहीं लगती। नहीं भैया। और चौथी बीमारी? चौथी बीमारी या भैया जब हम सोई जाए तो हमका देखात नहीं भाई। तब डॉक्टर क्या इलाज कर सके? तुम्हारी बीमारी का इलाज मैं करूंगा। कहते भैया। और इलाज क्या कर रहे हो? हमारा इलाज के देवे का? जी हाँ। अच्छा मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करूंगा और तुम्हारी बीमारी बिल्कुल दूर कर दूंगा। कहते है ठीक कह दे भैया, हम तो बड़कई रखा। दिमाग खराब है तुम्हारा? यानी कि मतलब भैया यानी मेरी इज्जत और कदर करोगे? हाँ 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 समझ गया ना भैया। तो तुम्हारे इंजेक्शन लगेगा। हाँ? भैया हो क्या है? एक बार एक इंजेक्शन लगवाए रहे हैं तो क्या हुआ? डॉक्टर यही पुट्ठों पर लगा दे रहे हैं भाई, पाकी आ रहा है। लेकिन मैं जो इंजेक्शन लगाऊंगा वो पकेगा नहीं। ठीक है भैया। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है हम इंजेक्शन लगवा तैयार है। हम अपने मामा के मुंह चलते हैं, मुंह कैले चुप्पे से इंजेक्शन ऐसा लगाया कि जनाए ना भाग। पहली बीमारी कौन सी है? पहली बीमारी है भैया कि जब हम जलेबी खाई था तो हमका बहुत मीठा था भैया। जलेबी खाते हो तो तुम्हें मीठी लगती है? हाँ भैया। हरा था दे कोई इंसान जलेबी खाएगा तो उससे मीठी नहीं लगेगी, क्या कड़वी लगेगी? रामजस हाँ भैया। जलेबी खाओगे तो मीठी तुम्हें जरूर लगेगी, काका वो कड़वी नहीं लगेगी। काका जलेबी तो मीठा था।
और दूसरी बीमारी? और दूसरी बीमारी यह भैया कि जब चली था तो हमारा गोड़ बहुत आगे पीछे होता। अगर तुम चलोगे तो पैर आगे पीछे नहीं होगा तो हराम जाते आगे कैसे? कोई इंसान हो या जानवर हो, जब वो चलेगा तो आगे बढ़ेगा, पैर आगे पीछे होगा जरूर। यानी कि एक आगे पीछे बढ़े चाहिए। यहाँ ये कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, और तीसरी बीमारी? तीसरी बीमारी है भैया खा ली था तो हमारे भूख नहीं लगा। जब खा लोगे तो तुरंत भूख लगेगी? तुरंत भूख नहीं लगेगी, टाइम के बाद भूख लगती है। हाँ, ये भी कोई बीमारी नहीं है। जो इंसान खा लेता है तो तुरंत भूख नहीं लगती है, समझ में? और तीसरी बीमारी? और चौथी बीमारी या भैया, चौथी बीमारी भैया सबसे तगड़ी यह है। चौथी बीमारी कौन सी है? ऐसी ज्यादा हमका चिंता है। अरे वो कौन सी बीमारी है? चौथी बीमारी है कि जब सोई जाए तो हमका कुछ नहीं देखा। रामजस, वाकई में तुम पागल हो। अगर कोई इंसान सो जाएगा, इंसान हो या कोई जानवर हो, सो जाएगा तो उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। सोना और मरना एक समान होता है। अच्छा, जब सो जाओगे आंखें बंद हो जाएगी, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ तुम्हें शंका है बीमारी की। कब भैया हमारे कोनो बीमारी नहीं बा? नहीं। एक मतलब हम शंका लेके घूमत है। अच्छा, तब तो भैया तो से बड़ा डॉक्टर के हो नहीं ना, आज के बाद हम शंका के बीमारी निकाल के खाए ले। हाँ दोस्तों, आप लोग यही सोचते हैं ये आए और मुझे, हम सबको नहीं मालूम है ये कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ भैया। और इनका नाम क्या है? सही है भैया। तो आप लोग ध्यान सुनिए। जिला अलीगढ़, ग्राम अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अविनाश है। मैं परिवार में रामजस जानते हो। हाँ भैया। 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य। जी हाँ, मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और उससे एक छोटी बहन है। हाँ भैया। मेरे भाई के नाम अमित कुमार है और जो मेरी छोटी बहन है उस बहन के नाम आशा अपरबला है। आशा अपरबला दीदी। हाँ, मेरी बहन की शादी हो गई है पर वो अपने ससुराल में नहीं रहती है, वो अपने मैके में रहा करती है। अच्छा भैया। क्योंकि हम दोनों भाई की देखभाल वो बराबर किया करती है। अच्छा, एक मतलब का भैया क्या आपके दीदी यही रहा थी? हाँ, मेरे ही रहा करती का मतलब यही राखे है उनका। वो मेरे यहाँ किस लिए रहती है तुम्हें नहीं मालूम है? उसके सिवा हम दोनों भाई की देखभाल करने वाला कोई नहीं। यानी कि खाना पीना बनावे खातिर बिट्टी के यही रखे है। जी हाँ, बहुत बढ़िया भैया, अच्छी बात यह है। और मैं अपने भाई को इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, ये सोचता हूँ और ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ, ऐ मेरे मालिक, ऐ भगवान, मेरे भाई को ऐसी शिक्षा देना वो पढ़ लिख करके एक दिन कोई नौकरी या सर्विस पा जाएगा तो भगवान की कृपा से वो अपना नाम रोशन करेगा, साथ ही साथ मेरा नाम भी रोशन। भैया हो, हर भाई के, हर माई बाप का ये फर्ज होता, यदि घरे में बड़वार बेटवा है पढ़ाई लिखाई करत है तो का यही इच्छा होता कि हमारे भैया पढ़ लिख ले, कौनो नौकरी पाती पाई जाए, भैया को नाम रोशन हो, साथ में परिवार का नाम रोशन हो। भैया यही सोच करके मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया है भैया। उस भाई में एक कमी है। का भैया? जब से वो पढ़ाई और पढ़ना शुरू किया, हाँ, आज दिन तक मुझसे पढ़ाई के विषय में कोई बातें बताए ही नहीं। भैया हो, भैया पढ़ाई में व्यस्त रहा थे, आवा चला जाए, मिला जाए, का पता आज घर मिल जाए। बात तुम ठीक कहते हो। चलिए हम चल रहे हैं, आज उनसे ये पूछेंगे, छोटे भाई तुम्हारे पढ़ाई का क्या समाचार है? ठीक है भैया, आवा चला जाए। चला, हाँ चल।
सबसे पहले इस नौटंकी प्रांगण में बैठे हुए सभी कला प्रेमी, मेरी माताएं बहन, मेरे भैया लोग और मेरे पिता समान बुजुर्ग के मैं सबसे नमस्ते एवं प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना भी करती हूँ। आप लोग बड़ी हैरत में बैठे होंगे कि ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। तो मैं जिला अकबरपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम आरती है और मेरे पिताजी का नाम अमरपाल है। मेरी माँ का नाम अनारकली है। मुझसे एक छोटी बहन है जिसका नाम अंजलि है और उससे भी एक छोटा भाई है जिसका नाम अनिल कुमार है। लेकिन क्या बताऊं, आप सबके बीच में आज 20 साल पहले की कहानी दोहराने चल रही हूं। 20 साल पहले की कहानी। एक दिन दीपावली का त्यौहार आया। दीपावली त्यौहार के दिन हर घर में खुशियां मनाई जाती है और दिए जलाए जाते हैं। उसी तरीके मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पिताजी दीपावली के त्यौहार के दिन मेरा छोटा भाई अनिल कुमार और मेरा छोटी बहन अंजलि पटाखे दगा रहे थे और मेरी माँ, मेरे पिताजी खुशियां मना रहे थे और एक चारपाई भी बैठे थे। मैं अपने किचन में खाना बना रही थी, लेकिन क्या बताऊं, ना जाने किसकी नज़र मेरे परिवार पे लग गई कि दीपावली त्योहार के दिन दीपावली का त्योहार मातम में बदल गया। एक इंसान अपनी 4 चक्के गाड़ी से आता है, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचता है अपनी गाड़ी खड़ी करता है। जब गेट खोलता है तो उसके हाथ में डबल नाल की बंदूक थी। जब मैं इतना देखी डबल नाल की बंदूक, मैं तो हैरत में खड़ी होकर किचन में तमाशा देख रही हूँ और जैसे ही मेरे दरवाजे की तरफ बढ़ता चला आ रहा, वो हरामखोर उठाया बंदूक, मेरे पिताजी को गोली मार दिया। मेरे पिताजी को गोली मार दिया। मेरी छोटी बहन अंजलि जोर जोर से चीख कर चिल्लाने लगी, दीदी दीदी बचाओ। लेकिन मैं डर के मारे अपने किचन से नहीं निकली। इतने में हरामखोर फिर से बंदूक उठाया, मेरी माँ को भी गोली मार दिया। मेरी माँ को गोली मार दिया तो मेरा छोटा भाई अनिल कुमार माँ के ऊपर छटपटाने लगा और खून से लथपथ हो गया। मैं तो किचन में बैठकर केवल नजारा देख रही हूँ। मैं सोची कि अगर मैं भी जाऊंगी तो हरामखोर मुझे भी गोली मार देगा। मैं अपने किचन के पीछे वाले दरवाजे से भाग निकली और इतने दूर चली आई कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कहाँ पे पहुंची। ये भगवान, मेरी बहन अंजलि और मेरे भैया अनिल कुमार को सलामत रखना, क्योंकि तुम्हारा ही आसरा है भगवान। भैया तू कहाँ है? अरे तोहे ढूंढूं कहाँ भैया, भैया याद आ रे। अरे देख तेरी बहन तुझे याद कर रही है। ढूंढूं कहाँ भैया, मझधार बीते भैया,
कही भैया दुख कैसी कही भैया माझधार बिचे नैया दुआरे बिना डूबे अरे क्यों तड़पा रहा है? अरे क्यों तड़पा रहा है? अरे तू ही तो सहारा है और तू भी नहीं मिल रहा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी रे? अगर तू मुझे नहीं मिलेगा ना तो मैं भी तेरी कसम खा के कहती हूँ इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी जान दे दूंगी। बोल ना भैया। भगवान मैं किस रास्ते से जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे लड़की, तू यहाँ कहाँ भटक गई? देख रही है बियाबान जंगल है, इस जंगल में शेर, भाग और चीता रहते हैं। देखो मैं तुम्हें एक रास्ता बता दे रहा हूँ, तुम ये रास्ता देख रही हो, ये रास्ता गांव की तरफ गया है, ये रास्ता पकड़ के चली जाओ, नहीं तो यहाँ पे शेर, बाघ, चीता खा जाएंगे, तुम्हारी हड्डी गुड्डी का भी पता नहीं है। ठीक है भैया? हाँ मैं जा रहा हूँ, अब फौरन यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर कोई नहीं आता है। मैं तुम्हें देख के तब यहाँ पे आया हूँ। जाओ, जाइए।